और वो संकल्प लेते हैं अगर मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूं, इसलिए कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए शास्त्र वेत्ता वेद वेत्ता गुरुओं का संग करना पड़ेगा, बड़ी गहराई से इनको पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा। इधर उधर की दो चार बातें सुनकर के कृष्ण के चरित्र पर टीका टिप्पणी करना तो बहुत सरल है। कृष्ण के चरित्र में कहीं भी संशय नहीं है, और किसी विषय में अगर इन नास्तिकों को संशय हो रहा है और इनके पेट में दर्द हो रहा है और कृष्ण के चरित्र पर उंगलियां उठाने की ये कोशिश कर रहे हैं, उनसे जाकर के कहो कि किसी विषय में संशय कब होता है। किसी विषय में संशय तब होता है जब उस विषय को पूर्ण रूप से जान नहीं लेते हैं। जिस विषय में हमें संशय है उसे पूर्ण रूप से जान लेंगे तो संशय समाप्त हो जाएगा। चरितम परमाद्भुतम, परम अद्भुत चरित्र है कृष्ण का। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को श्रवण करने से पहले अपने अंदर एक संकल्प ले लो, वो कृष्ण जगत पिता हैं, वो कृष्ण जगतपति हैं, वो कृष्ण परमपिता परमात्मा हैं। इनकी लीलाओं को सुनकर के भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि इसका चरित्र बहुत ही परम अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जितना पवित्र है, मुझे लगता है किसी का है ही नहीं। फिर हम भ्रमित कहां हो रहे हैं, क्योंकि इस चरित्र को हमने भागवत में ऐसे गहराई से पढ़ा नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण के एक एक चरित्र को पढ़ेंगे, चाहे वो रास लीला हो, चाहे चीर हरण लीला हो। चीर हरण जैसी लीला तो श्री कृष्ण की कोई लीला है ही नहीं दुनिया में, बस उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और पूरा रहस्य शब्दों में लिखा हुआ है। प्रसंग आने पर हम प्रकाश डालेंगे उसमें। तो भगवान श्री कृष्ण का वो चरित्र, परम अद्भुत चरित्र, उसे सुनने की जिज्ञासा परीक्षित के अंदर होती है। क्यों नहीं होगी? जिस कृष्ण ने जिस परीक्षित को जीवन दान दिया है, जिस परीक्षित का वो प्राणदाता है, उस प्राणदाता के चरित्र को सुनने की जिज्ञासा क्यों नहीं होगी? ऐसे तो मूर्ख हम ही हैं जो हम अपने प्राणदाता को सुनने के लिए तत्पर नहीं है, हम अपने उस प्राणदाता की आराधना के लिए तत्पर नहीं है। सो तनु जो तनु दियो ताहे बिसरायो मूसो नमक हरामी। जिसने हमको ये तन दिया है, जिसने हमको ये शरीर दिया है, उस परमात्मा को हमने भुला दिया। उस परमात्मा की आराधना करने का समय हमारे पास नहीं है। इधर उधर की आलतू फालतू बातें करने के लिए समय है, लेकिन जिसने ये तन दिया, जिसने ये शरीर दिया, उसकी आराधना करने का हमारे पास समय नहीं है। कौन होगा हम जैसा नमक हरामी, जिसके नमक को खा करके भी उसके साथ विश्वासघात किया जाए? ऐसे परीक्षित नहीं है, हम हैं ऐसे। जिस गर्भ में जाने से बचने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि उपायों के माध्यम से जिस गर्भ में बचने की कोशिश करते हैं, उस गर्भ में वो प्रविष्ट हो गया मेरी रक्षा के लिए।
मुझे बचाने के लिए उस गर्भ में आ गया जिस गर्भ की वेदों में पुराणों में निंदा की गई है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जिसे मलमूत्र का भंडार कहा जिस गर्भ को, उस मलमूत्र के गर्त में वो मेरा कृष्ण मेरी रक्षा के लिए मेरी मां के गर्भ में आ गया। उस जैसा दयालु दुनिया में कौन हो सकता है। मुझे उस कृष्ण के उस परम चरित्र अद्भुत